जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों, मेरी ओर से आप सभी को राम राम। आज की वीडियो में हम सुनेंगे खरमास की एक पौराणिक कथा। खरमास लगते ही सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्यों को कुछ समय के लिए नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो उस समय से लेकर मकर राशि में प्रवेश करने तक खरमास लग जाता है। खरमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। आइए खरमास की कथा सुनते हैं। भगवान सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। उन्हें कहीं पर भी रुकने की इजाज़त नहीं है। उनके रुकते ही जनजीवन भी ठहर जाता है। लेकिन जो घोड़े उनके रथ में जुड़े होते हैं वे लगातार चलने व विश्राम न मिलने के कारण भूख प्यास से बहुत थक जाते हैं। उनकी इस दयनीय दशा को देखकर सूर्यदेव का मन भी द्रवित हो गया। भगवान सूर्यदेव उन्हें एक तालाब के किनारे ले गए, लेकिन उन्हें तभी यह भी आभास हुआ कि अगर रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन घोड़ों का सौभाग्य कहिए कि तालाब के किनारे 2 खर मौजूद थे। अब भगवान सूर्यदेव घोड़ों को पानी पीने के लिए विश्राम देने के लिए छोड़ देते हैं और खर यानी गधों को अपने रथ में जोड़ लेते हैं। अब घोड़ा तो घोड़ा होता है और गधा तो गधा। रथ की गति धीमी हो जाती है। फिर भी जैसे तैसे 1 मास का चक्कर पूरा हो जाता है। तब तक घोड़ों को भी विश्राम मिल चुका होता है। इस तरह यह क्रम चलता रहता है और हर 100 वर्ष में एक सौर मास खरमास कहलाता है। मास में इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। वैवाहिक कार्य, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, मुंडन आदि कोई भी मांगलिक कार्य न करें। मन में किसी के प्रति बुरी भावना न लाएं। इस महीने के दौरान मांस, मदिरा, शराब का सेवन भी न करें। संभव हो तो प्याज और लहसुन का भी परहेज करें। खरमास में चारपाई त्याग कर जमीन पर सोना चाहिए। इससे सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है। इस महीने भगवान विष्णु की पूजा भी अत्यंत लाभकारी होती है। इससे माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी पूजा भी करनी चाहिए। शाम को तुलसी पौधे पर घी का दीपक जलाएं और इससे समस्याएं कम हो जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार खरमास के महीने में पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, मंत्र जाप, भगवत गीता का पाठ, रामायण का पाठ, भगवान विष्णु की पूजा करना अति शुभ होता है। खरमास के दौरान दान, पुण्य, जप और भगवान का ध्यान करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। इस मास में भगवान शिव की भी आराधना करनी चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कामों से निर्वृत्त होकर तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें रोली या लाल चंदन, शहद और लाल फूल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दे। और इस महीने में सूर्य को अर्घ देना बहुत ही फलदायी होता है। खर मास 16 दिसंबर के आसपास सूर्यदेव के धनु राशि में संक्रमण से शुरू होता है। 14 जनवरी को मकर राशि में संक्रमण न होने तक रहता है। इसी तरह 14 मार्च के आसपास सूर्य मीन राशि में संक्रमित होते हैं। इस दौरान लगभग सभी मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। आइए गंगा मैया की पौराणिक कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि नामक शासक ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करके पृथ्वी लोक पर अपना अधिकार जमा लिया था और स्वयं को भगवान समझने लगा। अहंकार में चूर होकर राजा बलि ने देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। स्वर्ग लोक पर खतरा मंडराता हुआ देख देवराज इंद्र भगवान विष्णु से मदद मांगने गए। तब राजा बलि के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण कर लिया। उसी समय राजा बलि अपने राज्य की सुख समृद्धि के लिए अश्वमेध यज्ञ करवा रहा था, जिसमें उसने विशाल ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया, उसे दान दक्षिणा दी। तभी भगवान विष्णु वामन रूप में राजा बलि के पास पहुंचे। बलि को यह आभास हो गया था कि भगवान विष्णु ही उसके पास आए हैं। राजा बलि ने जब ब्राह्मण से दान मांगने के लिए कहा, तब भगवान वामन ने राजा बलि से 3 कदम जमीन दान के रूप में मांगी। यह सुनकर राजा बलि खुशी खुशी तैयार हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपना विकराल रूप धारण किया। उनका पैर इतने विशाल हो गए कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को एक पैर से नाप लिया, दूसरे पग से पूरे आकाश को। इसके बाद वामन भगवान ने पूछा कि वह अपना तीसरा पैर कहाँ रखे। तब राजा बलि ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अपना शीश झुकाकर कहने लगा, अपना तीसरा पग उसके शरीर पर रखे। तब वामन भगवान ने ऐसा ही किया। ऐसे राजा बलि पाताल लोक में समा गए। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा पैर आकाश की ओर उठाया, तब ब्रह्मा जी ने उनके पैर धोए, उस जल को कमंडल में भर लिया।
जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में माँ गंगा का जन्म हुआ। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पर्वतराज हिमालय को पुत्री के रूप में सौंप दिया था। एक कथा यह भी प्रचलित है कि जब भगवान वामन ने अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया था, तब उनकी चोट से आकाश में छेद हो गया था। इसी के 3 धाराएं फूट पड़ी। एक धारा पृथ्वी पर गिरी, दूसरी स्वर्ग में और तीसरी पाताल लोक में चली गई। इसलिए माँ गंगा को त्रिपतका के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में सगर नामक प्रतापी राजा हुआ करता था, जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के दौरान घोड़ा छोड़ दिया। जब इस यज्ञ का पता देवराज इंद्र को चला तो वह चिंता में आ गए। उन्हें यह चिंता थी, अगर अश्वमेध का घोड़ा स्वर्ग से गुजर जाता है तो वह राज्य उस राजा को हो जाता है। इसलिए स्वर्ग लोक गंवाने की भय के कारण इंद्र ने अपना वेश बदलकर राजा सगर के घोड़े को चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इस दौरान कपिल मुनि घोर ध्यान में मुद्रा में थे। जब घोड़े के चोरी की बात राजा सगर को मिली, तब वह अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने आवेश में आकर अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञान हुआ कि कपिल मुनि के आश्रम में वह घोड़ा बंधा हुआ है, तब उन्होंने भ्रांतिवश कपिल मुनि को चोर मान लिया और उनसे युद्ध करने के लिए आश्रम में घुस गए। ध्यान मुद्रा में लीन कपिल मुनि को जब शोर सुनाई दिया तो वह उस घटना स्थान पर पहुंचे जहां सागर के पुत्र ने उस घोड़े की चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया था। यह सुनकर देवमुनि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर राजा सगर के सभी पुत्रों को अग्नि में भस्म कर दिया और उसके सभी पुत्र प्रेत योनि में भटकने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना अंतिम संस्कार किए राख में बदल जाने से पुत्रों को मुक्ति प्राप्त नहीं हो रही थी। राजा सगर के कुल में जन्मे राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु ने भगीरथ को दर्शन दिया तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की। माँ गंगा मृत्यु लोक में आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक युक्ति सोची। यह शर्त रखी कि वह अति तीव्र वेग से धरती पर उतरेगी और रास्ते में आने वाले सभी चीजों को बहा देगी। गंगा की शर्त से भगवान विष्णु भी चिंता में आ गए और भोलेनाथ से इसका हल निकालने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने कहा कि वह गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लेंगे, जिससे धरती का विनाश नहीं होगा। इसके बाद भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। इस तरह गंगा नदी धरती पर प्रकट हुई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए गंगा मैया की जय हो।